हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो नेपाल ट्रिप में पहला दिन काठमांडू घूमने के बाद नेक्स्ट डे हमने डिसाइड किया था कि हम अर्ली मॉर्निंग उठकर सनराइज़ देखने जाएंगे। तो काठमांडू में एक जगह है जहाँ पे आप माउंटेन टॉप पे जाकर अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ देख सकते हो। क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग उठ नहीं पाए तो हम सनराइज़ देखने नहीं जा पाए। फिर हमने डिसाइड किया कि हम मनोकामना माता मंदिर जाएंगे, जो कि नेपाल में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम गोरखा है। वहाँ पर मनोकामना माता का मंदिर है और वो मंदिर जो है वो माउंटेन्स के टॉप पर है और वहाँ पर जाने के लिए आपको केबल कार रोपवे पे बैठकर जाना होता है। तो वो काठमांडू से लगभग 75 किलोमीटर डिस्टेंस है उसका, गोरखा डिस्ट्रिक्ट का। और हम अर्ली मॉर्निंग फिर जब सनराइज देख नहीं पाए तो हम चेकआउट कर गए अपने होटल से और फिर हम निकल गए गोरखा डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो गोरखा डिस्ट्रिक्ट जाते समय हमें रास्ते में बहुत ही खतरनाक वैली घाटी मिली और उसके घाटी के राइट साइड में एक रिवर बह रही थी जिसका नाम था त्रिशूली रिवर। ठीक है, तो वो रास्ता भी काफ़ी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया था क्योंकि हम जुलाई के महीने में गए थे। तब भी हमें जुलाई के महीने में भी कोई बारिश नहीं मिली और कोई वैसा लैंडस्लाइड या ट्रैफिक जाम का कुछ इशू हमें दिखा नहीं और उस समय तक बारिश हो भी नहीं रही थी, मौसम खुला था और हमें कोई लैंडस्लाइड या फिर कोई वेदर जिससे ख़राब हो सकता है वैसा कुछ नहीं मिला। और हम आसानी से 2 घंटे में आसानी से हम काठमांडू से जो गोरखा डिस्ट्रिक्ट है जहां मनोकामना माता का मंदिर है वहां पहुंच गए। और वो रास्ता भी बहुत खतरनाक था, एक तरफ घाटी थी और एक तरफ घाटी में नीचे की ओर त्रिशूली रिवर बह रही थी और व्यू तो अल्टीमेट व्यू था। नेपाल में आप कहीं पर भी जाओगे ना, कोई भी आपको व्यू दिखेगा ना, वो सारा व्यू एकदम मिसमराइजिंग व्यू होता है। बहुत ही सुंदर व्यू था, रिवर का भी व्यू बहुत अच्छा था और वो जो घाटी जो थी वो भी बहुत ही सुंदर थी। मतलब नेपाल तो है ही इतना सुंदर कि शब्दों में बताना बहुत ही मुश्किल है। तो हम जब गोरखा पहुँचे तो पहले हम अपना कार जो है वो पार्किंग में लगाई और फिर हमने पहले टिकट लिया रोपवे का। और वो जो मनोकामना माता का मंदिर है वो काफ़ी ऊंचाई पे है, लगभग 1300 मीटर उसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। और आपको पहले रोपवे का टिकट लेना होगा और रोपवे में बैठकर फिर मंदिर पे जाना होगा। और वो रोपवे से भी ना नीचे का जो वैली का व्यू है वो बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है, माउंटेन्स का पीक बहुत सुंदर दिखता है रोपवे से। और रोपवे से आपको मंदिर तक पहुंचने में कम से कम तो 20-25 मिनट लगेंगे। ठीक है, और रोपवे बहुत ही सुंदर रोपवे है और रोपवे से नीचे वैली का व्यू और नीचे जो त्रिशूली रिवर बह रही है उसका व्यू भी बहुत सुंदर दिखता है। तो हम मनोकामना मंदिर गए और वहाँ पे फिर हमने अच्छे से दर्शन किए। और मनोकामना माता के बारे में कहा जाता है कि मनोकामना माता जो है वो पार्वती माता की अवतार थी और वहाँ के लोग मनोकामना माता में बहुत आस्था रखते हैं। दूर दूर से लोग वहाँ दर्शन करने आते हैं, खासकर नवरात्रि में दुर्गा पूजा के समय वहाँ पे काफ़ी भीड़ जुटती है। और अगर आप नवरात्रि के समय जाओगे तो वहाँ पे रोपवे के लिए आपको कम से कम आधा घंटा वेटिंग करना पड़ेगा, काफ़ी भीड़ जुटती है और आधा घंटा वेटिंग में आपको बैठना पड़ेगा तभी आपको रोपवे मिलेगा। ठीक है, और वहाँ पे दुर्गा पूजा नवरात्र में खासकर अष्टमी का दिन बकरे की बलि दी जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी कोई भी मनोकामना, कोई भी इच्छा है तो आप वहाँ माता से मांगते हो तो आपकी वह इच्छा पूरी होती है, इसलिए उस जगह का नाम मनोकामना माता रखा गया है। और खासकर वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा ही आस्था है। और भारत से भी बहुत लोग जो भी सनातनी धर्म के लोग हैं वो सब हिंदू लोग जो भी हैं वो भारत के वो भी जाते हैं उस मंदिर में। और आप अगर कभी भी जाएं नेपाल काठमांडू तो गोरखा जाकर मनोकामना माता मंदिर के दर्शन करना ना भूलें। कुल मिलाकर आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहेगा। खासकर जो आप रोपवे से जो आप पहाड़ी पर जाते हो ना, वहां से जो व्यू दिखता है ना पूरी घाटी का, नदी का, वो बहुत ही सुंदर है। अगर उस समय अगर क्लाउड्स अगर वहां पे छा गए ना तो वो क्लाउडी फॉगी वेदर जो इतना सुंदर हो जाता है ना कि आप जब जाओगे देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। बहुत ही सुंदर जगह है, रोपवे का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। आप रोपवे से जब ऊपर की ओर जाओगे ना पहाड़ी पे जहाँ पे माता जी का मंदिर है, वहाँ पे पूरा एक तरह से एक सिटी बसा हुआ है, पूरा दुकानें हैं, होटल्स हैं। वहाँ पे आप चाहे तो 1-2 दिन रुक भी सकते हो क्योंकि वहाँ पे होटल स्टेइंग का ऑप्शन बहुत सारा है। और फिर रुक कर आप आराम से वहाँ पे स्टे करके फिर दर्शन कर सकते हो मनोकामना माता मंदिर के।
केवल कारभित्र हुने गतिविधि रेकर्ड गर्ने गरिएको छ। यो तपाईकै सुरक्षाका लागि। हामी तपाईको गोपनीयताको सदैव सम्मान गर्नेछौँ। मनोकामना माता सदैव तपाईको दाहिना रहून्। धन्यवाद। तपाईं केवल कारको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईको यात्राको भक्तजन तथा यात्रु महानुभावहरू, सुरक्षाको दृष्टिकोणले केवल कारभित्र हुने गतिविधि रेकर्ड गर्ने गरिएको छ। यो तपाईकै सुरक्षाका लागि। हामी तपाईको गोपनीयताको सदैव सम्मान गर्नेछौँ। मनोकामना माता सदैव तपाईको दाहिना रहून्। धन्यवाद। तपाईं केवल कारको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईको यात्राको उचाइ केही बेरमै तलमाथि हुने भएकाले तपाईको कान बन्द हुन सक्छ। लास्ट वाला जो है ना आपका बहुत ही सीधा है एकदम। देखिए भक्तजन तथा यात्रु महानुभावहरू, कुनै कुनै बेला सामान्य समस्याका कारण केही सेकेन्डका लागि केबल कार रोकिन सक्छ। त्यस्तो बेला कति पनि नआत्ति यो स्क्रिनबाट आउने सूचनामा ध्यान दिनुहोला। धन्यवाद। मम्मी को पकड़ लिया, पकड़ना ऊपर से लाना है भैया। ऊपर से लेके जाए ना, एक दूसरा से लेके जाए।